గోవింద 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 तिरुमला श्री वेंकटेश्वर स्वामी का वार्षिक ब्रह्मोत्सव 2022। ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. శ్రీనివాస శ్రీ వెంకటేశ భక్తవత్సల భాగవత ప్రియ నిత్య నిర్మల నీలమేఘ శ్యామ పురాణ పురుష పుండరీకాక్ష నందనందన నవనీత చోర పశుపాలక శ్రీ పాప విమోచన దుష్ట సంహార దురిత నివారణ శిష్ట పాలక కష్ట నివారణ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద. వజ్రమకుటధర వరాహమూర్తి గోపీ జనలోల గోవర్ధనోద్ధార దశరథ నందన దశముఖమర్దన పక్షివాహన పాండవ ప్రియ మత్స్యకూర్మ మధుసూదన హరి వరాహ నృసింహ వామన భృగురామ బలరామానుజ బౌద్ధ కల్కిధర వేణుగాన ప్రియ వెంకటరమణ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద. సీతానాయక శ్రిత పరిపాలక దీన పోషక ధర్మ స్థాపక అనాథ రక్షక
ಆಪದ್ಬಾಂಧವ ಶರಣಾಗತವಿದೆ ಕರುಣಾಸಾಗರ ಕಮಲದಳಾಕ್ಷ ಕಾಮಿತ ಫಲದ ಪಾಪ ವಿನಾಶಕ ಪಾಹಿ ಮುರಾರೇ ಶ್ರೀ ಮುದ್ರಾಂಕಿತ ओम नमो वेंकटेशाय। निशा मिटे तम दूर हुआ, खिले सुमन सहस्त्र, कोटि कोटि दीप जले, वन के नाना रंग के कुसुम यहीं सजे। कृष्ण वर्ण की रजनी सकल सृष्टि पीताभ के प्रकाश में डूबे। धरती पर वैकुंठ धाम सजे, समस्त वेद बने शिला सदृश्य कर। श्रीदेव यहाँ ठहरे शेषाद्रि पर। यही क्षीर सागर, यही द्वारिका धाम, यही नंद लाल बसे, यही साकेत के राम। ये ही आनंद मोद प्रदायक सप्ता चलाधिपति वेंकटाचल पर स्थित परम पद दाता वेंकटपति। कलि कलमश निवारक करने आए भक्तों के उद्धारक। अर्चा मूर्ति बनकर विराजे भक्त वरद संकट विनाशक। भजरे मन श्री वत्सांकित श्रीपति श्रीनिवासम, संसार सागर तारक श्रीनिवासम। इसीलिए कहा गया है कि वेंकटाद्रि समस्थानम ब्रह्मांडे नास्ति किंचनम, वेंकटेश समो देवम न भूतो न भविष्यति। वेंकटेश चलम के समान और कोई दिव्य क्षेत्र नहीं है, और वेंकटेश्वर के समान दूसरा कोई देव इस भूलोक में ही नहीं है। न भूतकाल में था, न भविष्य में होने की संभावना है। वेंकटाद्रि पर्वत अर्थात वेंकट पाप को हरने वाला, दूर करने वाला पर्वत है। पापों को दूर करने के कारण इसे वेंकटाद्रि कहते हैं। अखिलांड ब्रह्मांड कोटि नायक साक्षात श्री महाविष्णु ही अर्चामूर्ति बनकर यहाँ पर वास कर रहे हैं। वें का एक और अर्थ है, अमृत तत्व का यह द्योतक है। कट अर्थात कटाक्ष करने वाला, मोक्ष का कटाक्ष अर्थात मोक्ष को प्रदान करने वाला है। ये नित्य भक्तों को दर्शन देते हुए अनेक पापों को हरते रहते हैं, इसलिए इस पहाड़ का नाम वेंकटाद्रि है। तथा यहाँ पर वास करने वाले श्रीनिवास को वेंकटेश्वर कहा गया है। इनकी महिमा अनंत है। वेंकटेश्वर की दिव्य मूर्ति का दर्शन बस एक पल के लिए ही क्यों न हो, हमारा जन्म सार्थक हो जाता है। ऐसा आभास होने लगता है कि हम पापों से तार पहुंच गए हैं। कहा जाता है कि वेद ही शिलाओं का रूप लेकर यहाँ पर्वत के आकार में समा गए हैं। श्री वेंकटेश्वर का निवास इन 7 पहाड़ों पर है। अंततः इन्हें सप्तगिरिवास के नाम से भी संबोधित करते हैं। तिरुमला विश्वविख्यात मंदिर है। कहा जाता है कि श्रीवारी के इस भव्य मंदिर में अनादिकाल से ही श्री विशाखन महर्षि द्वारा उल्लेखित श्री वैखानस भगवत शास्त्र के अनुरूप ही नियमित रूप से सभी उत्सव तथा विधि मनाए जाते हैं। कहा जाता है कि ये वैखानस महर्षि स्वयं श्री महाविष्णु के ही अंश हैं। आज ब्रह्मोत्सव का शुभारंभ हो रहा है। यहाँ उत्सव उत माने बहुत ही विशिष्ट, और वत्स का अर्थ होता है अनुष्ठान। महान अनुष्ठान ब्रह्मोत्सव यहाँ आज मनाया जा रहा है। मंगल कार्य, ये मंगल कार्य किस लिए और किस लिए मनाए जाते हैं? भगवान तो मंगल स्वरूप हैं, उनके लिए उत्सव क्यों? उत्सव मनाने को सुखी एवं उत्साहित रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। उत्सव में प्रकृति तथा ईश्वर के प्रति प्रार्थना तथा धन्यवाद का बहुत ही महत्व है। ये आनंद निलय स्वामी, आपने हमारे जीवन में आनंद भरा है, इसके प्रति हम आपको क्या दे सकते हैं? वैसे भगवान को चाहिए क्या? वे तो दाता हैं। उस दाता को यह आभास कराना है।
हमारी प्रसन्नता व्यक्त करनी है। इसीलिए उत्सव मनाकर हम अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। लोक कल्याण के लिए, समस्त अमंगलों का हरण करने के लिए यहाँ उत्सव मनाए जाते हैं। उत्सव उमंग, उत्साह तथा उन्नति का प्रतीक है। इसे हमारी संस्कृति में धार्मिक परंपरा की धारा अविरल निर्बाध गति से सदा प्रवाहित होती रहती है। उत्सव या व्रत खगोलीय घटना, धरती के वातावरण परिवर्तन, मनुष्य के मनोविज्ञान तथा सामाजिक कर्तव्य का ध्यान कराने तथा मोक्ष प्राप्ति के उचित समय को ध्यान में रखकर निर्मित किए गए हैं। उचित समय में किए जाने वाले उत्सव जीवन के सभी संकटों से मुक्ति दिलाते हैं। वेद, पुराण, गीता और स्मृतियों का उल्लेख 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक सनातनी को कर्तव्यों के प्रति जागृत रहने की शिक्षा मिलती है। कर्तव्यों का पालन करने से चित्त तथा घर दोनों में शांति बनी रहती है। मोक्ष व समृद्धि के द्वारा अनायास ही खुल जाते हैं अनेक द्वार। प्रत्येक उत्सव में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। आज यहाँ ब्रह्मोत्सव का प्रत्यक्ष प्रसारण हम सभी श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के जरिए घर घर में प्रसारण करके हर श्रद्धालु भक्त में भक्ति के मन में भक्ति भाव को जागृत कर रहे हैं। नित्योत्सव, वारोत्सव, पक्षोत्सव, मासोत्सव, वार्षिकोत्सव, यहाँ इस प्रकार अनेक उत्सव मनाए जाते हैं क्योंकि ये कलयुग के स्वामी हैं। कलो वेंकट नायकः, अर्थात कलयुग में सभी का रक्षक बनकर इस तिरुमला पर स्वामी ने लक्ष्मी समेत अपना निवास बना लिया है। अतः तिरुमला लक्ष्मी निलय है, श्री निलय है, आनंद निलय है। जहाँ माता लक्ष्मी का वास होता है वहाँ शुभ ही शुभ होता है, कल्याण होता है, उत्सव का वेला होता है। ऐसे महिमान्वित शेषाद्रि पर नित अनेक उत्सव होते ही रहते हैं। ब्रह्मा का अर्थ है बृह धातु, जिसका अर्थ है बढ़ना, फैलना, विस्तृत होना या महान। महान उत्सव होने के कारण इसे ब्रह्मोत्सव कहा गया है। ब्रह्मा परम तत्व हैं, वह जन जागरणात्मक हैं। ब्रह्मा वह तत्व है जिससे सारा विश्व उत्पन्न होता है, उसी में लीन होता है। वेद, पुराण, उपनिषद और गीता में उस पूर्ण परमात्मा को ही ब्रह्म कहा गया है। ऐसे परब्रह्मा के साथ उनकी उपस्थिति में उनको धन्यवाद देते हुए किए गए उत्सव ही ब्रह्मोत्सव हैं। सप्तगिरिवास के यहाँ अनेक उत्सव होते ही रहते हैं। ये वार्षिक ब्रह्मोत्सव 9 दिनों तक चलते हैं। ये तिरुमला के इतिहास में अत्यंत प्रमुख हैं। ब्रह्मादि देव की इच्छा के अनुसार मानव की रक्षा एवं उनके कल्याण हेतु भगवान श्री विष्णु जी ने कलो वेंकट नायका के नाम से तिरुमला के शेषाद्रि पर स्वयंभू होकर प्रकट हुए हैं। जिस माह में वे प्रकट हुए हैं सौर्यमान के अनुसार वह कन्या माह है और नक्षत्र है श्रवणा नक्षत्र। सौर्यमान के अनुसार कन्या माह होने के कारण इसे कन्या माह में मनाया जाता है। चंद्रमान के अनुसार आश्वीज शुद्ध प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक दशमी तक चलने वाले ये ब्रह्मोत्सव श्रवणा नक्षत्र जिस नक्षत्र में अवतीर्ण हुए हैं उसका शुभ समाप्ति होती है। अतः उस दिन को भगवान विष्णु के पुत्र ब्रह्मा जी के द्वारा उत्सव मनाए गए थे तथा ये सब ब्रह्मोत्सव के नाम से विख्यात हुए। साक्षात परब्रह्म स्वरूप श्रीनिवास को निर्वाहित होने वाले ये उत्सव हैं, इसलिए भी इन्हें ब्रह्मोत्सव कहा जाता है। एक दंत कथा के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इंद्र ने एक ब्रह्म राक्षसी का वध किया था तथा उसे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए वेंकटाचल आए तथा यहाँ भव्य रूप से पूजा उत्सव मनाए, इसलिए भी यह ब्रह्मोत्सव के नाम से विख्यात है। अभी हम तिरुमला के सुंदर भव्य रूप को देख रहे हैं और ब्रह्मोत्सव की इस शोभा को
निहार रहे हैं। कलयुग वैकुंठ के नाम से जो प्रख्यात है, विख्यात है, उसकी शोभा को देख रहे हैं। निरुपम नित्य नील जलधि मध्य स्थित परम पवित्र पावन परम पद, मंगल कर मंगल मूर्त निवास स्थल, आनंददायक का आनंद केली स्थल। हिरण्य प्राकारों से नित सुशोभित, नवरत्न मणिखचित विभूषित, विविध सुमनों से सुगंध मधुर भरित, दिव्य विलासिनी राग रंजत राजत, विश्वसेन किंकरों से नित सेवित, चित्र विचित्र स्तंभ सहस्त्र भास्कर तेजो विलासित, विशेष महवान्वित मंडित शेषाचल गरुड़ाचल वृषभाचल वेंकटाचल, महिमान्वित मंडित यह वेंकटाचल, पुण्याभ से भरा वेंकटाचल, नव शोभा से विराजे, नव पल्लव पत्तल सुमन सुहागन सा श्रृंगार करें, सतरंगों से भरा तिरुमला में वसंत की छटा दिखे, वदन सरोज निकसत आभा मन में मोद भरे। यहाँ के सौंदर्य को देखकर मन में श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मूर्ति की आराधना करते हुए भक्तजन श्रद्धालु सभी भगवान की आराधना में बैठे हुए हैं। आज अंकुरार्पण के पवित्र अवसर पर हम सब यहाँ वेंकटाचल में होने वाले इस पवित्र अनुष्ठान को देखने के लिए बैठे हुए हैं, जिसके दर्शन मात्र से ही यहाँ के सभी पाप धुल जाते हैं। आश्वीज मास के अमावस्या के बाद आने वाले द्वितीया से लेकर विजयदशमी तक बड़े ही भव्य रूप से मनाए जाने वाले ये उत्सव हैं। ब्रह्मोत्सव का आरंभ आश्वीज शुद्ध प्रतिपदा से हो गया है। प्रतिपदा की शाम को अर्थात आज की शाम को अंकुरार्पण है तथा अंकुर का आरोपण विधिवत वैखासन आगमन शास्त्र के अनुसार बीजारोपण करने के लिए समस्त भक्त वृंद निकले हुए हैं। गणाध्यक्ष स्थिर संकल्पी गजमुखधारी द्विदंती विष्णु गणों के अधिपति स्वामी सेवा निरति विजय सिद्ध पावे श्रीपति। स्वामी की पूजा आराधना में विश्वसेन की प्रधान भूमिका है। जो विश्वसेन का आश्रय लेता है वे हमेशा सदा सर्वदा उनके साथी बने रहते हैं। आज विश्वसेन सवारी लेकर निकले हैं, उससे पहले मंत्रोच्चारण करते हुए वेद पंडित निकले हैं। मंत्र का अर्थ है मनन करने मात्र से त्राण करने वाला, रक्षा करने वाला। मंत्रोच्चारण से देखिए अभी विश्वसेन जी की सवारी निकली है। दंत कथा के अनुसार कहा जाता है कि असुरों के कारण पीड़ित कुछ देवता भगवान श्री विष्णु की शरण में आए तथा अपनी रक्षा की गुहार लगाई। तब भगवान विष्णु ने चंद्र नामक वीर को बुलाया तथा उन राक्षसों को मार भगाने की आज्ञा दी। स्वामी के आदेश अनुसार शूरवीर चंद्र ने राक्षसों को मार भगाया। उनकी वीरता से प्रसन्न होकर स्वामी ने उन्हें अपना सेनापति बनाया। यही वीर विश्वसेन के नाम से प्रसिद्ध हुए। देखिए विश्वसेन की सवारी निकली हुई है। ये चतुर्भुज शंख चक्र गदाधारी विष्णु सेनाकारी, असुर गणों के संहारी, सुनहला देह मणिमुकुटधारी, पीतांबर प्रिय रक्तवर्ण कमल हस्त दंड नायक धनुजांतकारी, शत शत विघ्न विघ्नाकर सतत भजे विश्वक्सेन सेनानी, सूत्रवती प्रियाम जयपतिम विघ्नहर्ताम हे सर्वमंगलकारी। गुरु परंपरा में पहला स्थान भगवान विष्णु का है, दूसरा स्थान माँ लक्ष्मी का, तो इनका स्थान तीसरा है। देखिए उनकी मंगल मूर्त अर्चा मूर्ति निकली है। मंगलाशासन से उनको मंगल आरती देकर मंगल करने के लिए वो निकले हैं।
अखिलान्तरङ्गा आदिपुरुष अखिलान्तरङ्गा भूदेवता रमण भोगेन्द्रसेयना आदिपुरुष अखिलान्तरङ्गा भूदेवता रमण भोगेन्द्रसेयना आदिपुरुष अखिलान्तरङ्गा अखिलान्तरङ्गा भवपादोनिधि बडवानला भवपादोनिधि बडवानला भवजीमूत प्रभञ्जना भवपादोनिधि बडवानला भवजीमूत प्रभञ्जना भवपर्वत प्रलय भयद निर्घाता भवपर्वत प्रलय भयद निर्घाता दुर्भव कालकूट भव बहुविश्वरूपा आदिपुरुष अखिलान्तरङ्गा भूदेवता रमण भोगेन्द्रसेयना आदिपुरुष अखिलान्तरङ्गा अखिलान्तरङ्गा भवघोरतिमिर दुर्भव कालमार्ताण्डा भवघोरतिमिर दुर्भव कालमार्ताण्डा भवभद्रमातङ्ग पञ्चानना भवघोरतिमिर दुर्भव कालमार्ताण्डा भवभद्रमातङ्ग पञ्चानना भवकमला भव माधवरूपा भवकमला भव माधवरूपा शेषाद्रिभवन वेङ्कटनाथ भवरोगवैद्या आदिपुरुष अखिलान्तरङ्गा भूदेवता रमण भोगेन्द्रसेयना आदिपुरुष अखिलान्तरङ्गा अखिलान्तरङ्गा
विना वेङ्कटेशं न नाथो न नाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वेंकटेशाय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। प्रिय भक्तजनों, यह जो आप प्रभु का वैभव उत्सव देख रहे हैं, जिसे हम ब्रह्मोत्सव के नाम से जानते हैं, इन सभी प्रिय भक्तगणों का मैं अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल की ओर से। आप सभी जानते हैं कि यह जो वार्षिक उत्सव है, बहुत ही श्रद्धा भक्ति वैभव के साथ प्रतिवर्ष आश्विन शुक्ल चैत्र मास के अनुसार आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से यहाँ आरंभ होती है। इस उत्सव को नवाह्निक उत्सव भी कहा जाता है। सौर मास के अनुसार जब भगवान सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करते हैं तो हम उसे सौर मास अर्थात कन्या मास के नाम से जानते हैं। तो सौर मास और चांद्रमास ये ज्ञान हमें पूर्व से पता है। इसलिए जब आश्विन शुक्ल प्रतिपदा को यहाँ अंकुरार्पण का प्रारंभ किया जाता है, बहुत ही वैभव के साथ, वैभव के द्वारा हम जानते हैं कि यह जो वैकुंठ धाम है, जो वराह क्षेत्र है, यहाँ पे प्रभु के जितने भी किंकर्ज हैं, अर्चना इत्यादि की जो व्यवस्थाएं हैं, वह सभी वैखानस आगम के अनुसार किया जाता है। वैखानस आगम के अनुसार आज ब्रह्मोत्सव का जो आरंभ दिन है, प्रारंभ दिन है, प्रारंभ दिन की संध्या वेला में हम सभी अंकुरार्पण और सेनाधिपति वाहन दोनों में सभी भक्तगण के साथ उपस्थित हैं। आप देख रहे हैं, आपको प्रत्यक्ष प्रसारण दिखाया जा रहा है वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल की ओर से। सभी भक्तगणों के साथ, भक्त मंडली के साथ भगवान के जो सेनाधिपति हैं विश्वक्सेन जी महाराज, वह अपने रथ पे विराजमान होकर के वैभव के साथ छत्र चामर इत्यादि से सुसज्जित भक्त मंडली के साथ अपने वीथी में, अपने प्रदक्षिणा मार्ग में निकल चुके हैं। देखिए किस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों से, स्थानों से लाखों से अधिक की संख्या में भक्तगण इस दिव्य क्षेत्र में पधार के इस पुण्य का, दिव्य दर्शन का, दिव्य उत्सव का, हम जानते हैं उत्सव शब्द का अर्थ क्या है, उत्सीयते इति उत्सवः, जिसको करने से मन प्रसन्न हो जाए, कल्याण हो, इसीलिए हम उत्सव मनाते हैं। इस बहाने प्रभु की आराधना करते हैं, उनके दिव्य दर्शन करते हैं, उनके सानिध्य हम प्राप्त करते हैं। देखिए किस प्रकार से भक्तगण इस मार्ग में श्रद्धा के साथ, प्रभु के साथ, इस और बगल के जो मार्ग हैं वहां भी सब खड़े होकर के इस दिव्य रूप का दर्शन करते हैं। प्रभु ने जो हमें नेत्र दिया हुआ है, इसी दिव्य रूप का दर्शन करने के लिए ही दिया। हम जानते हैं हमारे जो इंद्रियां हैं, जो शरीर है, प्रभु के
दिव्य दर्शन के लिए ही हमें नेत्र दिया जाता है, प्रभु के गुणगान करने के लिए हमें मुख दिया जाता है। इसीलिए आप अंकुरार्पण देखें, जिस अंकुरार्पण में मिट्टी का जो पात्र होता है, उन पात्रों में नवधान्य इत्यादि देकर के उन्हें सिंचन किया जाता है, पूजा किया जाता है और मंदिर के प्रांगण के चारों ओर स्थापित करके उनका पूजा किया जाता है, भूमि शोधन किया जाता है, भूमि का भी पूजा किया जाता है। इस प्रकार से जो विधि है, वैखानस आगम के अनुसार प्रथम विधि इस नवाहन का, इस ब्रह्मोत्सव का आरंभ जो है वह अंकुरार्पण से होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि बीज जिस प्रकार से प्रफुल्लित होता है वैसे ही सांसारिक भाव प्रकट होते हैं। इसलिए यहाँ प्रथम वेला में, संध्या के वेला में अंकुरार्पण किया गया है। और यहाँ जो सेवक हैं प्रभु के, अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक वेंकटेश्वर भगवान बालाजी के, इस यहाँ पे विश्वक्सेन जी, गरुड़, सुग्रीव, हनुमान इत्यादि सभी हर समय किंकर्ज में लगे रहते हैं। विशिष्ट भक्त होने के कारण सर्वप्रथम सेनाधिपति, क्योंकि स्थान के जो अधिपति हैं, हम जानते हैं कि यह जो सप्ताचल स्थान है, जो सप्तगिरी जो यह पर्वत है, इस स्थान का जो देवता है, जो भूदेव हैं, वह स्वयं भगवान वराह हैं। इसीलिए इसे वराह क्षेत्र कहा जाता है। और इस वराह क्षेत्र के सेनाधिपति जो हैं वह भगवान विश्वक्सेन हैं। आज वह इस उत्सव में निमंत्रण देने हेतु, आवाहन करने हेतु चारों दिशाओं में भ्रमण करते हैं। जो दिक्पाल हैं, इंद्रादि 10 जो दिक्पाल हैं, 33 कोटि जो देवता हैं, उन सभी को यह निमंत्रण देते हैं, आह्वान करते हैं। आज यह आगाज होता है, जो प्रभु का ब्रह्मोत्सव उत्सव आरंभ होने जा रहा है। आप सभी निमंत्रित हैं, क्योंकि इस उत्सव को देखने के लिए सभी देवी देवताएं ललायित रहते हैं। इसलिए इस उत्सव में आकर के भाग ग्रहण करके प्रभु की जो यह अनन्य रूप लीला जो है, इस लीला का आनंद लेते हैं। हम जानते हैं कि भूमि पे प्रभु का अवतार नहीं होता है, वह तो लीला करने, इनका नाम ही है लीला नायक। यह लीला करने के लिए, प्रत्यक्ष रूप में भक्तजनों को आह्लाद करने के लिए, आनंद देने हेतु, रक्षा करने हेतु इस भूमंडल पे वह अवतरित होते हैं और अवतरित होकर के अपनी लीला दिखाते हैं हमें। वही लीला देखने हेतु सभी देवतागण भी इस उत्सव में आकर के पधारते हैं, आते हैं और इस दिव्य रूप का दर्शन करते हैं। हम जानते हैं कि इस तिरुमला क्षेत्र में, वराह क्षेत्र में नित्य प्रति कोई न कोई उत्सव चलता रहता है। चाहे वह कल्याण उत्सव हो, चाहे वो दीप उत्सव हो, नित्य सेवा हो, स्नापन हो, जो भी हो, नित्य प्रति हर समय कुछ न कुछ सेवाएं चलती रहती हैं, पूजाएं चलती रहती हैं। लेकिन उसे हम नित्य सेवा कहते हैं। और आज जो आप देख रहे हैं, इसे यह वार्षिक उत्सव है। यह ब्रह्मोत्सव जो है, यह वार्षिक उत्सव के रूप में मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। यह उत्सव सर्वप्रथम पुराणों के कथा के अनुसार, पुराणों में जब हम देखते हैं तो पुराण में हमें मिलता है कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है, पालक रक्षक जो हैं
वह स्वयं श्रीमन नारायण है, वैकुंठ आदिवासी। इसीलिए ब्रह्मा के द्वारा सर्वप्रथम यह उत्सव मनाया गया और तब से प्रत्येक वर्ष यह उत्सव भक्तों के द्वारा श्रद्धा भक्ति वैभव के साथ हर्षोल्लास के साथ यह उत्सव मनाया जाता है। ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. శ్రీనివాస శ్రీ వెంకటేశ భక్తవత్సల భాగవత ప్రియ నిత్య నిర్మల నీలమేఘ శ్యామ పురాణ పురుష పుండరీకాక్ష నందనందన నవనీత చోర పశుపాలక శ్రీ పాప విమోచన దుష్ట సంహార దురిత నివారణ శిష్ట పాలక కష్ట నివారణ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద. వజ్రమకుటధర వరాహమూర్తి గోపీ జనలోల గోవర్ధనోద్ధార దశరథ నందన దశముఖమర్దన పక్షివాహన పాండవ ప్రియ మత్స్యకూర్మ మధుసూదన హరి వరాహ నృసింహ వామన భృగురామ బలరామానుజ బౌద్ధ కల్కిధర వేణుగాన ప్రియ వెంకటరమణ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద. సీతానాయక శ్రిత పరిపాలక దీన పోషక ధర్మ స్థాపక అనాథ రక్షక ఆపద్బాంధవ శరణాగత విదే కరుణాసాగర కమలదళాక్ష కామిత ఫలదా పాప వినాశక పాహి మురారే శ్రీముద్రాంకిత శ్రీవత్సాంకిత ధరణీ నాయక దినకర తేజ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద. పద్మావతి ప్రియ ప్రసన్నమూర్తి అభయహస్త అక్షయ వరద శంఖ చక్రధర శాంగ గదాధర విరజాతిరస్థ విరోధి మర్దన
सालग्राम ओम नमो विश्वक्सेनाय नमः। जिस प्रकार सूर्य के आने से अंधकार दूर भाग जाता है, उसी प्रकार विक्षसेन के आने से सभी असुरगण नकारात्मक शक्तियां दूर भाग जाती हैं। विक्षसेन विघ्न विनायक हैं, विघ्न नाशक हैं। ये उत्सवों में कोई विघ्न बाधा ना हो, कोई आसुरी शक्तियां ना हो, इसलिए ये चारों माड़ वीधियों में घूमकर असुरी शक्तियों का नाश करते हुए, उनको चेतावनी देते हुए देखिए कैसे तेजो मूर्ति होकर आगे बढ़ रहे हैं। सुनहले देह छाया वाले, विशाल नेत्र वाले, जन्म से ही देह पर शंख चक्र खड्ग धनुष को गढ़े हुए हैं। इन शुभ लक्षणों से ही ज्ञात होता है कि ये दंडनायक तथा सेनापति हैं, असुर संहारक हैं। कहा जाता है कि महर्षि कश्यप ने इनका पालन पोषण किया है, इन्हें शिक्षा दीक्षा दी है। वेद मंत्र शास्त्रों का अध्ययन करने के पश्चात ये 12 साल तक वृषभाद्रि नामक पर्वत पर तपस्या करते रहे। भगवान श्रीनिवास इनकी तपस्या से बहुत ही प्रभावित हुए, प्रसन्न हुए, इन पर अपार कृपा की तथा इन्हें अपने पराक्रम के कारण इन्होंने अपना सेनापति बनाया था। कूर्म पुराण के अनुसार इनकी 4 भुजाएं हैं, एक हाथ में शंख है, सुदर्शन चक्र है और गदा है, एक हाथ में लाल रंग का कमल है। अपने स्वामी की तरह ये भी पीले वस्त्र धारण करते हैं। वैखानस आगमन शास्त्र में कहा गया है कि जो विश्वसेन की आराधना करते हैं वे निरापद रहते हैं, विघ्न बाधाएं मिट जाती हैं। सूत्रवती तथा जय नामक इनकी दो पत्नियां हैं। विश्व का अर्थ है सकल लोक, सेना का अर्थ है चलाने वाला, चालक है, परिपालन करने वाला, रक्षा करने वाला है। अतल वितल ततातल महातल पाताल भूलोक भुवरलोक सुवरलोक महरलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक आदि 14 भुवनों में ये अधिपति हैं। वैष्णव संप्रदाय में विक्षसेना आदि पूज्य हैं। बिना दृढ़ संकल्प के किसी भी कार्य की सिद्धि नहीं होती। दृढ़ संकल्प किया गया कार्य विजय प्राप्ति का सोपान है। उसके लिए संकल्प सूत्र, रक्षा बांधना, सूत्र बांधना बहुत आवश्यक है। यही सूत्र है सूत्रा देवी, जो उनकी पत्नी हैं। जय प्रदाता उनकी दूसरी पत्नी हैं। विक्षसेन की आराधना से दृढ़ संकल्प जगता है, जिससे सभी कार्यों में जय होता है। जो भी कार्य आरंभ करते हैं उनमें विघ्न हर जाते हैं तथा सभी दोष मिट जाते हैं। बाधा डालने वाली नकारात्मक शक्तियों का अंत होता है। यहाँ हम देख रहे हैं एक और सेवक भक्त हनुमान जी भी है। उनके साथ हनुमान ध्वजा, कपिध्वजा जब लहराता है तो सभी बाधाएं मिट जाती हैं, विघ्न हट जाते हैं और विजय की प्राप्ति होती है। यही सूचित करते हुए यहाँ पर कपिध्वज लहरा रहा है। सेनापति विक्षसेन जी बहुत ही ठाट बाट से गाने बाजे के साथ, भक्त वृंद के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ मृतिका संग्रहण करने के लिए जा रहे हैं। ये मृतिका संग्रहण करके लेकर आएंगे नैऋत्य दिशा में स्थित, वहाँ पर बाम्बी से वाल्मीकि जिसे कहा जाता है, बिल जिसे कहा जाता है, वहाँ से मिट्टी लाया जाता है। वहीं से ही क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि श्रीनिवास वहाँ पर अवतीर्ण हुए हैं। जब ये भूलोक में आए थे तो वहाँ एक बाम्बी में ये रहे कुछ साल तक। उसके बाद कुछ भक्त श्रद्धालु लोगों ने उन्हें देखा और उनकी मूर्ति की स्थापना कर पूजा करने लगे। तो इमली वृक्ष कहा जाता है कि ये इमली वृक्ष जो है नंद बाबा हैं, जो कृष्ण अवतार में कृष्ण से बिछड़कर नहीं रह पाए हैं, इसीलिए यहाँ पर आकर इमली वृक्ष बनकर उनको छाया देते रहे। और ये बिल
ये बाम्बी जो है, कहा जाता है कि ये माँ यशोदा है। तो माँ यशोदा के गर्भ से कृष्ण का जन्म नहीं हुआ है, इसीलिए उन्होंने सोचा कि कम से कम मैं बाम्बी में तो रहूं, बाम्बी का रूप लेकर रहूं, तो मेरे अंदर से श्रीनिवास जी अवतीर्ण होंगे और मैं इनकी माँ कहलाऊंगी। इसी उद्देश्य से वहाँ बाम्बी के रूप में अवतीर्ण हुई हैं और यहीं से मिट्टी लाई जाती है और इसी मिट्टी से अंकुरार्पण किया जाता है, अंकुर का रोपण किया जाता है। जिस प्रकार यह शरीर जो है मिट्टी का बना है, इस मिट्टी में अगर बीज, भक्ति रूपी बीज का आरोपण करें तो हर जगह सर्वत्र भक्ति फैलेगी। इसी उद्देश्य से, इसी मान्यता से आज यह पूजा की जा रही है। विश्वक्सेन जी गाजे बाजे के साथ, नृत्य वाद्य के साथ निकले हैं और विश्वक्सेन की आराधना जब की जाती है, विश्वक्सेन से सकल देवताओं की सेना इस कार्यक्रम में रक्षा में सन्निध रहती है। उसके पश्चात शांति, तुष्टि, पुष्टि, वृद्धि, अभिवृद्धि एवं अभ्युदय की आकांक्षा करते हुए पुण्याह वचन का निर्वाह होता है। मंच पर सजाए हुए कलशों में वरुणादि देवताओं का आह्वानित करते हैं। पुण्याह का अर्थ होता है अत्यंत पवित्र पूजा में प्रयुक्त होने वाली सकल सामग्री। इसे पुण्य जल से शुद्ध करते हैं। पुण्याह से सकल अमंगल परिहार, दोष प्रक्षालन हो जाते हैं। जहाँ पुण्याह वचन किया जाता है वहाँ सब कुछ शुभ ही शुभ होता है। वेद विधि से, मंत्रोच्चारण से करते हुए अर्चक स्वामी विश्वक्सेन की आराधना तथा पुण्याह वचन का कार्यक्रम संपन्न करते हैं। उनके नेतृत्व में ही अभी ये जुलूस बनाकर जा रहे हैं। मृतिका संग्रहण का कार्यक्रम होता है। बसंत मंडप तक विश्वक्सेन जुलूस निकालकर निकले हैं। इनके साथ श्री हरि के परिवार जन भी हैं। सुदर्शन साथ में है, उनकी शैया अनंत हैं। उनका वाहन गरुड़ भी मिलकर छत्र सामर गाजे बाजे के साथ वेद मंत्रोच्चारण के सहित जा रहे हैं। फावड़ा, गुना आदि सभी औजारों की भी पूजा हो रही है। अर्चकगण वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए अभी भूमि की पूजा करेंगे। भूमाता का वहाँ चित्र बनाया जाएगा। कुछ विशेष भागों से जैसे मुख, भुजा आदि से मिट्टी निकाली जाएगी। इस मृतिका को मिट्टी में 9 पालिकाओं में भरते हैं। शेष मिट्टी से हवन कुंडों का निर्माण किया जाता है। विश्वक्सेन की आराधना की जा रही है, उनकी आरती उतारी जा रही है। जय मंगलकारी भावना सभी में भरी हुई है। सभी लोग, सभी भक्त वृंद, श्रद्धालु जो वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के द्वारा इस कार्यक्रम का दर्शन कर रहे हैं, जो यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, सभी के मन में यही भावना जागृत है कि ये नव ब्रह्मोत्सव जो हैं निराटंक रूप से, निर्बाध गति से संपन्न हो। सकल मंगलकारी भगवान श्री वेंकटेश्वर हम सबको समस्त सुखों से भर दें। मंगल कामनाओं के साथ सभी भक्तवृंद उनका जय जयकार कर रहे हैं। सेनापति उत्सव में सभी भाग ले रहे हैं, श्रद्धा का भाव व्यक्त कर रहे हैं। कल से ब्रह्मोत्सव के वाहन सेवाएं शुरू होंगी। कल ध्वजारोहण होगा, उसके बाद पेदशेष वाहन, चिन्हशेष वाहन, मोतीवो चंदवो वाहन, हंस वाहन, सिंह वाहन, मोहिनी अवतार में नवनीत कृष्ण के रूप में, बालकृष्ण के रूप में गजारोहण करते हुए, अश्वारोहण करते हुए कली वेंकट नायक इन सभी भक्तों को, हम सभी भक्तों को दर्शन देंगे। भूदेवी का की पूजन की जाएगी। ऐसा माना जाता है कि भूदेवी पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करने वाली देवी हैं। माँ भूदेवी चारों दिशाओं का प्रतीक, अन्य हाथ में सब्जियां होती हैं। भूदेवी संपत्ति प्रदात्री देवी हैं। ओ वसुंधराय विद्महे भूत धात्राय धीमहि तन्नो भूमि
प्रचोदयात्। इस प्रकार भूदेवी की पूजा करने के लिए, भूदेवी के शांत करने के लिए, उनकी अनुमति लेने के लिए सेनापति विश्वसेन निकले हैं कि भूदेवी के स्वामी वराह अवतार में कहा जाता है भूदेवी उनकी देवी थीं, उनकी पत्नी थीं। तो भूदेवी के यहाँ से मृतिका का संग्रहण कर विश्वसेनानी आएंगे। कहा जाता है कि प्रकृति और पुरुष ये दोनों ही अनादि हैं। गुण और विकार प्रकृति से ही पैदा होते हैं। आदिदेव परमात्मा वेद वेदांत वेद्य नमो नमो आदिदेव परमात्मा वेद वेदांत वेद्य नमो नमो आदिदेव परात्परा भक्त भव भंजना चराचर लोक जनका नमो नमो परात्परा भक्त भव भंजना चराचर लोक जनका नमो नमो आदिदेव परमात्मा वेद वेदांत वेद्य नमो नमो आदिदेव गदाधरा वेंकटगिरि निलया सदानंद प्रसन्ना नमो नमो गदाधरा वेंकटगिरि निलया सदानंद प्रसन्ना नमो नमो आदिदेव परमात्मा वेद वेदांत वेद्य नमो नमो आदिदेव परमात्मा। विश्वसेन ज्ञान प्रदाता हैं। चतुर्भुज इनकी भुजाओं में से प्रमुख हैं। पद्मासन पर आसीन हैं। दाएं हाथ में अभय मुद्रा है। कुछ स्थानों पर ये दंडनायक के रूप में भी दर्शन देते हैं। विश्वसेन अनुशासन के लिए विख्यात हैं। कहा जाता है कि विष्णु पद जब भक्तगण पहुँचते हैं या ब्रह्मादि देव पहुँचते हैं, इंद्रदेव आदि पहुँचते हैं, तो उन सब को एक अनुशासनबद्ध करते हुए उनको बारी बारी से विष्णु दर्शन के लिए भेजते हैं। विष्णु दर्शन से पहले हमें विश्वसेन का दर्शन कर लेना चाहिए। वैखानस आगमन शास्त्र में विश्वसेन की आराधना तथा इनका विवरण प्रस्तुत किया गया है। पराशर संहिता में भी कहा गया है कि ये मुक्ति के प्रदाता हैं। ये मुक्ति प्रदाता अभी अंकुरार्पण के समय मृतिका संग्रहण के लिए निकल पड़े हैं।
अपने समस्त अवयवों से सौंदर्य सहित समस्त जनों को सम्मोहित करते हुए, उनको अभय प्रदान करते हुए, जन जन के मन की आरती लेते हुए आरती उतारी जा रही है। श्रद्धालु भक्त आरती दे रहे हैं, मन से यह कामना कर रहे हैं कि हे विश्वसेन, विघ्न विनायक, विघ्नों को दूर करने वाले, ज्ञान प्रदाता, मुक्ति प्रदाता, एक नज़र हमारी तरफ भी देखो, हम श्रद्धालु भक्तों को देखो और स्वामी से हमारे बारे में बताओ, हमें भी स्वामी से मिलने की अनुमति दो। यही हर श्रद्धालु के मन में यही भाव जागृत हो रहे हैं। उनकी सवारी निकली हुई है, भूमि पूजन के लिए निकले हैं। कहा जाता है कि हम जिस ऐश्वर्य का अनुभव कर रहे हैं वह सब माँ भूदेवी की कृपा से है। माँ भूदेवी को वसुंधरा की संज्ञा दी गई है। वसुंधरा सभी विभूतियों की खान है। हमें जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है। उसकी उपज कहाँ से होती है? हमें सवारी की आवश्यकता है। उसके लिए आवश्यक धातु भूमि से ही प्राप्त होते हैं। उसे चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता भी तो है, वह भी इसी मिट्टी से प्राप्त होता है। जब से हम जन्म लेते हैं तब से लेकर मृत्यु तक हम सब भूमि पर ही आश्रित हैं। तो कहा जाता है कि रसखान ने कहा है, मानुष हो तो वही रसखानी, बसे ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मोरे, चौरों नित नंद की धेनु मंझारिन, पाहन हो तो वहीं गिरी को, जो धारियो कर छत्र पुरंदर धारण, जो खग हैं तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्बन की डार। यहाँ हर भक्त के मन में यही भावना है। वहाँ का अगर यदि हम फूल हों या आरती की थाल हों या वहाँ के भक्त वृंद हों या पालकी हों या उनके मुकुट हों, किसी भी रूप में भगवान के समीप हम रहे, यही सबकी कामना है। यही भाव दक्षिण के कुलशेखर आलवार की रचना में भी स्पष्ट होता है। वेंकटाचल के पत्थर के रूप में या वहाँ के वृक्ष के रूप में या बाम्बी के रूप में जन्म लेने की आकांक्षा वे व्यक्त करते हैं, क्योंकि आज बाम्बी से मृतिका संग्रहण होगा। हम भी उसके रज रज में कण कण में बसना चाहते हैं और उनके अत्यंत समीप होना चाहते हैं। उस ब्रह्मोत्सव का अंश बनना चाहते हैं। उस ब्रह्मोत्सव की बेला को अत्यंत निकटता से दर्शन करना चाहते हैं। हमारा शरीर बहुत ही दूर है भगवान से, परंतु मन और बुद्धि उनके अत्यंत निकट है, उनके अत्यंत समीप है। वहाँ के भक्त वृंद श्रद्धालु कितने महान हैं, कितने पवित्र हैं, कितने पुण्यवान हैं कि भगवान की पालकी के साथ साथ चल रहे हैं, वृक्ष सेन के साथ साथ चल रहे हैं, सकल चराचर जगती को आह्वानित कर रहे हैं, असुरों को दूर भगा रहे हैं, देवताओं का आह्वान कर रहे हैं। यह भी कहते हैं कुलशेखर आलवार कि स्वामी की मंद मंद मुस्कान, उनका पंकज वदन, राजीव नयन देखने के लिए मैं स्वामी के पास पत्थर बनने के रहने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि पत्थर शाश्वत है। कोई भी जीव नष्ट हो जाता है, लेकिन पत्थर अनादि है, शाश्वत है, और नष्ट नहीं होता है। इस तरह वे अचंचल बनकर, जड़ बनकर उन्हीं के पास रहना चाहते हैं। चेतना शक्ति से वे शून्य रहकर उनके मुखारविंद को देखना चाहते हैं। अन्य सभी योनियां अस्वस्थ हैं। जो भी कुलशेखर पड़ी के नाम से एक शिला स्वामी के आगे अभी भी देखी जाती है, सभी भक्तों के मन में यही भावना है। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंगा पुनि बोले, रंक चले चित्र धारे, सूरदास स्वामी करुणामय बार बंदो तिह पाई। भगवान की कृपा से, भगवान के चरण कमलों का आश्रित करने से पंगु भी
गिरी लांघ कर चला जा सकता है, अंधे को भी सब कुछ दिखाई देता है। भगवान ऐसे ज्ञान चक्षु प्रदान करते हैं जिससे सब कुछ देखा जा सकता है। सूरदास स्वयं अंधे थे, फिर भी उन्होंने भगवान की लीलाओं का ऐसा गुणगान किया है। ऐसी शक्ति हमें भी प्रदान करें, हमें भी यही भक्ति मन में भरते हुए इस महान उत्सव में हम भाग लें। कहते हैं कि मैं तो मूढ़ हूँ, मेरा मन जो है मूढ़ है। तजी हरिण चरण सरोज सुधारस, रविकुल जल लायो। त्रिजग देव नर असुर अपार, जग जोनि सकल भ्रमि आयो। हम भ्रम में पड़ गए हैं, असुरों के पार पहुंचना चाहते हैं। गृह बनिता सुत बंधु भये, मातु पित जिन्हें जाए। हम सांसारिक मोह माया में बंधे हुए हैं। जैसे ये तिरुमला के दर्शन करें, तिरुमला के गिरियों पर आएं, यहाँ के वेंकटाचल का दर्शन करें, वेंकटपति का दर्शन करें, तो ये सभी भव बंधन दूर हो जाते हैं। भव सागर के पार लगाने वाले स्वामी भगवान श्री वेंकटेश्वर, यहाँ हम उत्साह के साथ उनके उत्सव में भाग लेने के लिए लायक हैं सभी। कुंचित कछु सिर मुकुट, भाल पर तिलक लगायो। अल्प तंडित जुगो इंद्र मोह, रहित ज चंचलताई। शोक संदेह भय हर्ष तम, तर्ष गण साधु सद्यत विच्छद कली। यथा जगन्नाथ सायक निश्चाचर, चर्मो निश्चय निर्दल पगु वेग भरी। भगवान श्री वेंकट नायक के स्मरण मात्र से ही सभी असुरगण दूर भाग जाते हैं, निशाचरों का अंत हो जाता है, अज्ञान रूपी निशाचर का अंत हो जाता है और हम सभी ज्ञानवान हो जाते हैं। मोक्ष के प्रदाता हैं ये। मोक्ष के जो मोक्ष के लिए यहाँ आता है उसे मुक्ति अनायास ही मिल जाती है। ये भक्त वत्सल हैं, गोविंद हैं। ओम नमो वेंकटेशाय। मूकं करोति वाचालं, पंगुं लंघयते गिरिवं, कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। ओम नमो भगवते वासुदेव। भक्तजनों, आप देख रहे हैं कि भक्त मंडली के साथ आनंद नीलय में जिस प्रकार से प्रभु इस वेंकटाद्रि स्थल स्थान पे आनंद नीलय में मग्न हो रहते हैं, उसी प्रकार से यह जो उत्सव है, इस उत्सव को मनाने हेतु सभी भक्तगण उसी आनंद में श्रद्धा भक्ति के साथ भक्ति मार्ग में, यह जो परिक्रमा मार्ग है, जो भी भक्ति के रस में डूबा हुआ यह मार्ग है, दूर दूर से भक्तगण आकर के इस दिव्य रूप का आनंद ले रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। यह जो आप प्रभु की छटाएं देख रहे हैं, इस रात्रि वेला में किस प्रकार से इन्हें आभूषणों से, नाना सुगंधित पुष्पों के द्वारा सुसज्जित किया गया हुआ है, जिससे इनकी जो छटा है वह अधिक ही शोभायमान है। संपूर्ण जो यह वेंकटाद्रि स्थान, तिरुमला तिरुपति देवस्थान जो क्षेत्र है, वराह क्षेत्र है, संपूर्ण वराह क्षेत्र बहुत ही सुंदर ढंग से अलंकृत किया गया हुआ है। अलंकारों से, बिजली के द्वारा, पुष्पों के द्वारा, फलों के द्वारा संपूर्ण प्रांगण, संपूर्ण यह दिव्य क्षेत्र सजाया गया है, सुसज्जित है। बड़ा ही यह रमणीय दृश्य है। कहा भी गया है, वेंकटाद्रि समम स्थानम ब्रह्मांडे नास्ति किंचन, वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति। वेंकटाद्रि जैसा स्थान
इस भूमंडल पे कहीं भी नहीं है। यदि है तो वह सिर्फ वैकुंठ धाम, वह वेंकटाद्रि ही है। और भगवान वेंकटेश से कलयुग के जो प्रत्यक्ष देव हैं, कलो वेंकट नायक कहा गया है। कलयुग के प्रत्यक्ष देव स्वयं श्रीमन नारायण अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान बालाजी हैं। इसीलिए इस उत्सव का जो वैभव है, वह वैभव आप सभी जानते हैं। आवर्ष भक्तगण इस दिव्य रूप को देखने के लिए ललायित रहते हैं। जो कब वह ब्रह्मोत्सव का समय आएगा, जो उस दिव्य क्षेत्र में जाकर के हम प्रभु का दर्शन करें। और देखिए, सौभाग्य की बात यह है कि हम जो यह कलयुग है, इस कलयुग में सभी अपने कार्यों में अस्त व्यस्त रहते हैं। इसलिए प्रभु की इतनी कृपा है कि हम जहां भी हैं, जैसे भी हैं, जिस अवस्था में हैं, प्रभु के इस दिव्य रूप का दर्शन करते हैं। यह जो दर्शन है, वह दर्शन శ్రీనివాస శ్రీ వెంకటేశ భక్తవత్సల భాగవత ప్రియ నిత్య నిర్మల నీలమేఘ శ్యామ పురాణ పురుష పుండరీకాక్ష నందనందన నవనీత చోర పశుపాలక శ్రీ పాప విమోచన దుష్ట సంహార దురిత నివారణ శిష్ట పాలక కష్ట నివారణ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద వజ్రమకుటధర వరాహమూర్తి గోపీ జనలోల గోవర్ధనోద్ధార దశరథ నందన దశముఖమర్దన పక్షివాహన పాండవ ప్రియా మత్స్యకూర్మ మధుసూదన హరి వరాహ నృసింహ వామన భృగురామ బలరామానుజ బౌద్ధ కల్కిధర వేణుగాన ప్రియ వెంకటరమణ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద సీతానాయక శ్రిత పరిపాలక దీన పోషక ధర్మ స్థాపక అనాథ రక్షక ఆపద్బాంధవ శరణాగత విదే కరుణాసాగర కమలదళాక్ష కామిత ఫలదా పాప వినాశక పాహి మురారే శ్రీముద్రాంకిత శ్రీవత్సాంకిత ధరణీ నాయక
दिनकर तेजा गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद पद्मावती प्रिय प्रसन्न मूर्ति अभयहस्ता अक्षय वरदा शंख चक्रधर शांग गदाधर विरजातिरस्थ विरोधि मर्दन सालग्रामधर सहस्रनामा लक्ष्मी वल्लभ लक्ष्मणाग्रजा कस्तूरी तिलक कांचनांबरा गरुड़ वाहना गजराज रक्षक गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद वानर सेवित वारधि बंधन सप्तगिरीशा एक स्वरूपा श्री राम कृष्ण रघुकुल नंदन प्रत्यक्ष देवा परम दयाकर वज्र कवचधर वैजयंती माला वड्डी कासुलवाड़ा वसुदेव तनय बिल्व पत्रार्चित भिक्षुक संस्तुत स्त्री पुंरूपा शिव केशव मूर्ति गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद ब्रह्मांड रूपा भक्त रक्षका नित्य कल्याण नीरजनाभा अति राम प्रिय हरि सर्वोत्तम जनार्दन मूर्ति जगत साक्षी रूपा अभिषेक प्रिय आपन निवारण रत्न किरीटा रामानुजनुत स्वयं प्रकाशा आश्रित पक्षा नित्य शुभप्रद निखिल लोकेश गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद आनंद रूपा आद्यंतरहिता इह परदायक इभराज रक्षक परम दयाळो पद्मनाभ हरि तिरुमलवासा तुलसी वनमाला शेषशायिनी शेषाद्रि निलया मत्स्यावतारा ఏడుకొండలవాడ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద
ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద ఆపద ముక్కులవాడ అడుగడుగు దండాలవాడ గోవింద గోవింద వడ్డీ కాసులవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శేషాద్రివాస గోవింద.
सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ